हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन। आपको रिलेशन निकालना है किसके बीच में, इनके बीच में। ठीक है, यानी ये दो पॉइंट्स हैं, इनसे ये वाला पॉइंट जो है ना वो इक्विडिस्टेंट है। तो मैं एक रफली एक लाइन सेगमेंट बना देता हूँ। ठीक है, यानी इस पॉइंट जो ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई दिए उसको पॉइंट पी नाम दे देते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को ए और बी नाम दे देते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इक्विडिस्टेंट है। पी पॉइंट ए और बी से क्या है, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, ए पी इक्वल टू पी बी। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी पी बी के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, जब हम ए पी निकाल रहे हैं। x2 माइनस x1, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है, अब पीवी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो पीवी डिस्टेंस के लिए हम इसको x1 कह दे रहे हैं, इसको y1 कह दे रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला भाई x2 माइनस x1 मतलब x माइनस एक्स माइनस माइनस 3, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1 होगा, यानी y माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है, अब ध्यान से समझना। ठीक है, इसे अभी के लिए हम इतना ही लिखे रहने देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे अगले नेक्स्ट स्टेप में। और इधर भी ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है। ठीक है, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो पहले हम स्क्वायरिंग करके रूट कैंसिल आउट कर देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो स्क्वायरिंग जब हम करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, आपको पता होगा ये चीज, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब जो बचा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हम इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा ले रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो माइनस 6x। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक, y माइनस 4 का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। 2ab होता है ना, 2 4 जा 8y। समझ में आ रहा है? ठीक है, इज इक्वल टू में जो चीज सेम होती है, जो चीज सेम मतलब जिनके साइन सेम होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक, और कुछ कैंसिल आउट होगा, और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसे हम इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। इधर आ जाओ, पहले इधर जो सॉल्व होगा पहले उसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे नंबर सी केवल ऐड हो पाएंगे, तो माइनस 6x माइनस 12y। ठीक, और इन दोनों 36 प्लस 9 जो कि 45 होगा। इधर भी हम देख लेते हैं, प्लस 6x माइनस 8y, यानी 6x माइनस 8y, और 16 और 9 ऐड कर लेंगे, 16 और 9 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है,
अब देखो समझो, इस पूरी चीज को हम इधर ले आ रहे हैं, -6x - 12y, ठीक, -6x, ये माइनस इधर प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा, प्लस -8y है तो इधर +8y हो जाएगा, +45, और ये इधर आएगा तो -25 = 0। समझ में आ रही है? ये सारी चीजें हम इधर ले आए तो इनके साइन चेंज कर दिए, ठीक है। -12x -6x -6x -12x, इनको ऐड करोगे तो -4y होगा, ठीक है। और ये सॉल्व करोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें से 4 कॉमन ले सकता हूँ, ये तीनों नंबर 4 से डिविजिबल है, समझ में आ रहा है? तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो -3x, ठीक है, -3x -y + 5, ठीक। 4 कॉमन लेने का मतलब 4 से डिवाइड देना है, ठीक है। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके 0/4, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा, 0/4 0 होगा, समझ में आया? तो -3x - y + 5। तो अच्छा सुनो मेरी बात समझो, उसने रिलेशन बोला था, तो रिलेशन का मतलब एक आपको इक्वेशन बनानी है, समझ में आ गया? यानी मैं लिखना चाहूँ तो -3x - y, ये +5 को उधर भेज दूँ तो -5, यही आपका आंसर होगा। तो इनके बीच में ये रिलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इनमें से माइनस कॉमन ले लो, या ये भी ठीक है। समझ में आ गया? एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर?